माँ की 13वीं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर आते हुए संजीव हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए बोला। बेटे की आवाज़ सुनकर माँ माला फेरती हुई माँ ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा तो बोली, यह क्या है बेटा? माँ, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान करने ले चलूँ, तो इस बार कुंभ का मेला लगा है। मैंने सोचा कि आपको कुंभ में ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा लाता हूँ। ट्रेन से टिकट भी करवा ली है। बेटे की यह बात सुनकर सरस्वती जी चहक उठी और उनकी आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ का दर्शन कराएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अरे माँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये देखो, टिकट तुम्हारे सामने हैं। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 5 दिन बाद चलेंगे। वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी में स्नान करूंगी तो मोक्ष मिलेगा मुझे। अच्छा, कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो संजीव बोला, अरे नहीं माँ, सबने जाकर क्या करना है मालूम है? कुंभ पर कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही सरस्वती जी की नज़रें अपनी बहू दीपा की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ मैं अकेले जाऊंगी तो बहू नाराज तो हो जाएगी। फिर बोली, अरे संजीव बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू दीपा बोली, अरे अम्मा, अब यह आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। और यह भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़ी लगता है। फिर सरस्वती जी बोली, लेकिन बहू, संजीव को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी यह बात सुनकर उनका बेटा संजीव हंस पड़ा और बोला, माँ, अब तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास भी नहीं है? अरे जैसा आप मेरा बचपन में ध्यान रखती थी, वैसे ही मैं आपका ध्यान रखूँगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। संजीव की बात पर सब लोग हंसने लगे और सरस्वती जी प्रसन्न हो गई। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार संजीव से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करवा दे। अगर कुंभ पर नहीं ले जाकर जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब संजीव ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्न से नाच उठा। आज तो वह अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। हरिद्वार जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए, पर सरस्वती जी का तो सफ़र में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफ़र था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव डगमगाने लगते। किसी तरह गिरती पड़ती सीट तक पहुंच पाती थी। अरे माँ, संभालो अपने आप को, अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभालने की, पर उम्र हो गई है ना, तो हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए सरस्वती जी बोली। तो संजीव ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। यह सुनकर सरस्वती जी की आंखें ममता के आंसुओं से भर आईं। रात के समय ट्रेन की छुक छुक और सीटी की आवाज़ ने सोने भी नहीं दिया। रह रहकर सोचती हुई कि नाहक नाहक ही संजीव को मैंने तंग किया, वह भी पूरी रात जागता रहेगा। इससे तो गंगा जल घर पर ही लाकर उसी से नहा लेती। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों संजीव हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर सरस्वती जी हैरान रह गई। संजीव ने दोनों थैले अपने कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यह मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? ना जाने कब बरसने लगेगा। माँ की यह बात सुनकर संजीव बोला, माँ, थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं, मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद संजीव उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकौड़े की थैली थी। माँ ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकौड़े खाए। थोड़ी ही देर में सरस्वती जी को नींद आने लगी तो वहीं टेक लेकर आंखें मूंद ली।
करीब 1 घंटे के बाद बारिश थम गई और सूरज निकल आया। बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी वह भी अब छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुँच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शा वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुँचने तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई। संजीव ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। सरस्वती जी ने अपने जीवन भर में इतनी बड़ी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउडस्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूरी कचौरी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान, हर जाति और धर्म के लोगों की देख कर वह हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई हैं। यह सब देखते हुए वह अपने बेटे संजीव का हाथ कस के थामे हुए थी। रास्ता बनाते बनाते संजीव उन्हें किनारे तक लेकर आया, परंतु यहाँ भी भीड़ थी। संजीव ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो न जाने कब से मन में बसी सरस्वती जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया, मेरे संजीव जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए सरस्वती जी ने थोड़ा गंगाजल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर पाऊंगी या नहीं। संजीव अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर सरस्वती जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और चला नहीं जाता। तो संजीव माँ के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले आया। चलो माँ, अब तुम यहीं आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए संजीव ने अपने पास अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू में 100-500 का नोट बंधा है। ऐसा कहते हुए सरस्वती जी ने उसे पैसे वापस करने लगी। तो संजीव बोला, अरे नहीं माँ, रख लो, वक्त पे वक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन हो तो यही मेले में मेरी जेब कट गई थी। तो संजीव के ऐसा कहने पर सरस्वती जी ने रुपए रख लिए, यह सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो चोर उचक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को बुद्धू बनाकर लोगों की जेब से साफ करके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। संजीव अपना थैला लेकर चला गया और सरस्वती जी वहीं पर अपना थैला सर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। संजीव ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंखें खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो संजीव अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। अनजानी जगह और अनजाने लोग अपने संजीव के बारे में पूछूं भी तो किससे। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे भी रुपए सुरक्षित थे। तो डेरे से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जोर जोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में हाथी ने उधम मचा दिया है, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे गए। यह बात सुनकर सरस्वती जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका संजीव तो इस भीड़ में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए सरस्वती जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया यह किस समय की बात है? फिर उसने बताया, माँ जी करीब 4 बजे की बात है, जब साधु हथियार पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा भी 1 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा।
लेकिन माँ जी, उसकी कोई फ़ोटो तो होगी। फ़ोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा। अब क्या करूँ? सरस्वती जी रोते हुए बोली। माँ जी, आप रो मत। देखिए, सामने वह पुलिस चौकी है। आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर सरस्वती जी ने चादर समेटकर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी, हौसला रखिए, आइए मेरे साथ, मोटरसाइकिल पर बैठिए। वह सिपाही सरस्वती जी को उस जगह ले गया जहाँ मृतकों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन सरस्वती जी को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहाँ नहीं था। फिर एक दो जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें लेकर गया, जहाँ लोग जख्मी पड़े थे और कर्रा रहे थे। डॉक्टर उन्हीं मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु संजीव का पता वहाँ भी नहीं चल पाया। तभी सरस्वती जी सोचने लगी कि कहीं संजीव डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वह मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वह मेरा इंतज़ार तो ना कर रहा हो। हालांकि इन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना, इस उम्मीद से कि संजीव वही मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सरस्वती जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया। डेरे में गई तो वहाँ भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग से व्याकुल सरस्वती जी आशा भरी नजरें से कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती। फिर चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं? यहाँ कोई अपना नहीं है। यदि संजीव न लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू मुझे संजीव के बारे में पूछेगी तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी? यह सोचते सोचते सरस्वती जी स्वयं को ही कोसने लगी कि व्यर्थ ही गंगा नहाने की जिद ठान बैठी थी। अगर संजीव टिकट ले आया कर तो मना भी तो कर सकती थी ना। टिकट तो वापस भी हो सकते थे। इतनी बड़ी मुसीबत तो सर पर ना पड़ती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को? फिर सरस्वती जी को ख्याल आने लगा कि कहीं संजीव को कोई ठग बहला फुसलाकर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की बातों में भी आ जाता है, या फिर किसी ने कोई गलत चीज़ उसे सूंघा दी हो और बेहोश कर दिया हो और उसका सारा पैसा, अंगूठी और चैन छीन कर उससे कहीं फेंक दिया हो। यह सोच कर सरस्वती जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुली जा रही थी। मन में उठने वाले शंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब वह सुबह हुई तो सरस्वती जी नहाना धोना भूलकर सीधा पुलिस चौकी पर पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं है अभी तक? तभी सरस्वती जी रोते हुए बोली, कहाँ देखूं, तुम ही ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआएं लगेंगी। सरस्वती जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं, सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए, जल्द ही मिल जाएगा आपका बेटा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी सरस्वती जी से जो हमदर्दी हो गई थी, रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरा संजीव जहाँ भी हो कुशल पूर्वक हो। वही तेरे दर्शन कराने के लिए यहाँ तक लेकर आया था और वही हाथ छुड़ाकर ना जाने कहाँ गुम हो गया और मुझ बूढ़ी को समझ नहीं आता क्या करूँ। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस आकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर सरस्वती जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाह से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाह आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं संजीव दिख जाए। घाट पर ही बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में भी मरोड़ पड़ने लगने लगी। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था, ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी? उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मुनार करके मुझे खिलाएगा।
ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए 4 रोटी बंधवा ली कि संजीव मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते सरस्वती जी वापस डेरे में चली गई। फिर से पुलिस चौकी में झांक कर आई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते दिन बीत गए। अब तो मेला भी खाली होने लगा था, लेकिन संजीव नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है आपका बेटा नहीं लौटेगा। आप अपने घर जितनी जल्दी लौट जाए उतना ही अच्छा हो। यह सुनकर सरस्वती जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। फिर बोली, बेटा मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी कभी अकेले नहीं गई। कहते कहते उनकी आवाज़ रुआसी हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फ़ोन नंबर बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर तो बहू अकेली है, वह अकेली कैसे आ पाएगी? अरे बहू किसी नाती या रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है। आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। सरस्वती ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे ही बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। यही दुआ थी सरस्वती जी के साथ भी। उन्हें कई बार नंबर याद नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आईं। उसी समय की यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था तो उसका ध्यान वहां बैठी सरस्वती की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वाले से वृद्धा के रोने का कारण पूछा तो सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 6 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ। आप कहे तो इन्हें साथ ले जाता हूँगा और उसके बाद उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वालों ने सरस्वती जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फ़ोन नंबर अपने पास लिख लिया। सरस्वती जी उनके साथ जा तो रही थी, पर मन की किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं यह व्यक्ति कोई ठग ना हो। परंतु और कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने सरस्वती जी के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। वह बोला, अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर, यदि आप कहेंगे तो आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। फिर सरस्वती जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताया जा रहा है, ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद सरस्वती जी जब बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उनका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर कहेगी, क्या बताएगी कि संजीव कहाँ है। इसी उधेड़-बुन में जैसे तैसे घर के द्वार तक पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफ़ेद रंग का टेंट लगा हुआ था, जहां भोज चल रहा था। एक बार सरस्वती जी को लगा कि वह गलती से किसी और जगह पर पहुंच गई हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोते और पोती की नज़र अपनी दादी पर पड़ी। वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वह लौट आई है, दादी जिंदा है। अपने पोता पोती की यह बात सुनकर सरस्वती जी भौचक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। बच्चों को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई, सरस्वती जी लौट आई। उधर से संजीव भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर अपनी माँ से लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी माँ? उसी समय उनकी बहू दीपा दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी। तभी उसकी बात काटते हुए सरस्वती जी बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा ना कि मैं भगवान जी को प्यारी हो गई। सरस्वती जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वह बोली, इसलिए तुम आज अपनी माँ सास की तेरवी कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। और संजीव तो मुझे वहाँ निर्जन स्थान पर छोड़कर अनजाने लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया।
मुझसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सूझा तुम लोगों को? यही सोचा होगा ना कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुंचेगी, वही मार खप गई होगी। हे भगवान! ऐसा कहते हुए सरस्वती वहीं जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पगला उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर संजीव बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने आपका नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी सरस्वती जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक ठाक है, तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई। उसी समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंख में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौटे के आने की खुशी में है, सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए संजीव खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में भी कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग दीपा और संजीव को बधाई देने लगे और बोले, दीपा अच्छा हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रहे थे, और वे बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई। फिर दूसरी औरत बोली, जाको राके साइया मार सके ना कोई। खैर जितने मुंह उतनी बात, लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि सरस्वती सकुशल अपने घर लौट आई। वे सभी रिश्तेदार जो सरस्वती जी के दुख में शामिल होने आए थे उनके पांव छूने लगे और तभी किसी ने ढोल वाले को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे संजीव को अपने सामने सुरक्षित देखकर सरस्वती जी भी सब कुछ भूल गई। भगवान ने उसकी मनौतियाँ मान ली थी। अब भगवान पर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। सरस्वती जी और उनका बेटा बहू भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कितने दिनों बाद आज सरस्वती जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी, लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि संजीव के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय जाग क्यों रहे हैं? इस प्रश्न के साथ वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दीपा संजीव से कह रही थी, तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने लगा कर आऊँगा कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों में वापस आ गई। फिर संजीव बोला, अरे माँ को कुंभ के मेले में छोड़ आया था जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौट कर आ सकती है। लेकिन दीपा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी माँ को त्यागने का या उन्हें मारने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था, मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। और दीपा, तुम माँ के आने पर परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है वहाँ कुछ और सही। अच्छा हुआ माँ लौट आई। मैं माँ की मृत्यु के कारण बनते बनते रह गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही सरस्वती जी के पैरों तले जमीन कांपने लगी और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे कुंभ के मेले में घूम लिया। अपने बेटे के नाम की जगह जगह पर घोषणा करवाई, पर अपने नाम की घोषणा तो उसने कहीं नहीं सुनी थी। कितना बड़ा झूठ बोला संजीव ने मुझे। वह मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे हरिद्वार लेकर गया था। मैं इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते सरस्वती जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। एक बूढ़ी माँ सब कुछ खेल गई थी, वह यह सदमा न झेल सकी। आज सच में सरस्वती जी को अपने से मोक्ष मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।